वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमन का तात्पर्य होता है जहाँ मन समाप्त हो गया, न मन। और नमन एक भक्ति है भगवान के मुख से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। वंदनम वंदन भक्ति, वंदन माने नमन। और भगवान के मुख से गीता जी में स्वयं कितनी कृपालुता ठाकुर जी की। आप लोग विचार करो कि आप यदि एक शिष्ट व्यक्ति हो, शिष्ट व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं, तो आप किसी को ये नहीं कहोगे कि मेरा पैर छुओ। अंदर की बात नहीं, बाहर की बात कर रहा हूं मैं। अंदर तो होगा कि मेरा पैर नहीं छुआ, निकल गया चुपचाप। लेकिन बाहर से आप जल्दी से यदि शिष्ट व्यक्ति हो तो नहीं कह पाओगे कि मेरा पैर छुओ। एक अखंडानंद जी के जीवन की घटना बताऊं। अखंडानंद जी महाराज जब काशी में रहते थे तो एक विद्वान पंडित माने जाते थे, तब तक संन्यास नहीं लिया था। तो एक विद्वान पंडित थे तो लोग उनका पैर छूते थे। तो एक व्यक्ति जो उनसे बहुत छोटा था, विद्वत्ता में भी आयु में भी, वो पैर नहीं छुआ। तो इनको इतना बुरा लगा कि दिन भर उसी को सोचते रहे कि कितना ऐसा आदमी कि इतने लोगों के बीच में मेरा पैर नहीं छुआ। सब लोगों ने पैर छुआ, इसने नहीं छुआ। तो महाराज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के पास गए, झूसी में। वहां जाते थे, उड़िया बाबा भी जाते थे, वो भी जाते थे। मैं संतों की बात आपको बीच में सुना देता हूँ। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से कहा कि महाराज आज दिन भर उथल पुथल मेरे मन में है, इतने लोग पैर छुए हमारा, और वो छोटा सा पंडित था, उसने मेरा पैर नहीं छुआ। अब मुझे बहुत बेचैनी दिन भर हो रही है। अब मैंने आपसे इसलिए बताया। तो ब्रह्मचारी जी बोले, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी अवस्था में बहुत बड़े थे, मैंने उनका दर्शन किया, उनका संग भी मुझे बहुत बार मिला, झूसी में और कई जगह मिला, देहरादून में, बिठूर में, साथ में भी मैं रहा थोड़ा। तो बड़े अच्छे अनुभवी ज्ञानी पुरुष थे। तो उन्होंने कहा, अखंडानंद जी, वो जो पंडित ने पैर आपका नहीं छुआ उसका कष्ट नहीं है। फिर कि कष्ट महाराज, कष्ट तो उसी का। बोले नहीं, पैर छुआने की वासना कष्ट दे रही है तुमको। जो पैर छुआने की वासना है वो तुम्हें कष्ट दे रही है। यदि इस वासना को तुम निकाल दो तो तुम्हारा एक कष्ट दूर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं शिष्ट व्यक्ति की बात की। शिष्ट व्यक्ति बाहर से नहीं, मन भले सोच, लेकिन बाहर से नहीं कहेगा तुम मेरा पैर छुओ। किंतु जीव के कल्याण के लिए जहां नवधा भक्ति का विवेचन प्रहलाद जी भागवत के सप्तम स्कंद में करते हुए कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। वंदन के आगे मैं नहीं बोल रहा हूं, सक्षम आत्मनिवेदनम, दो और हैं। तो वंदन भक्ति है। और कन्हैया कितने कृपालु हो गए कि एक शिष्ट व्यक्ति जो नहीं कह सकता है, मैंने अभी कहा ना कि एक शिष्ट व्यक्ति भी नहीं कह सकता कि तुम मेरा पैर छुओ या प्रणाम करो। और ठाकुर जी कितने द्रवीभूत हो गए, कितने कृपालु हो गए कि अर्जुन से कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु। अर्जुन, तुझसे कुछ नहीं बनता तो केवल मुझे प्रणाम करता रहे, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरा मुझको प्रणाम करते रहे, मेरे मन लगा, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन कर। और ये सब के बाद कह दिया, नहीं कुछ बने तो मुझे प्रणाम करता रहे हर घटना में। ये नहीं कि जब सवेरे सवेरे एक बार कर लिया प्रणाम तो हो गई छुट्टी। हर घटना में तुम भगवान की कृपा का दर्शन करो। और अभी इसके पहले भजन गा रही थी,
हम सदा श्री राम केस गाएंगे। यदि दयानिधि भक्त को कुछ दुख दें, यदि दयानिधि, नाम उनका दयानिधि, लेकिन कुछ दुख भी देंगे तो इस बहाने भी कृपा दर्शाएंगे। अब देखिए, आज थिंकिंग की बात है। यहाँ आपको कोई गाली दे तो कितना जोर से गुस्सा आता है, और ससुराल में गाली दे भोजन के टाइम पर तब गुस्सा करते हो क्या? तो कोई नहीं गुस्सा करते हैं, फिर और धीरे धीरे भोजन करते हैं कि इनका भजन पूरा हो जाए। ये जो गाली गा रही हैं लोग, ये बीच में बिगड़े नहीं, ये पूरा हो जाए इतनी देर तक तो खाओ भाई। भले ही तुम्हारा पेट भर गया, लेकिन इतनी देर तक तो खा लो कि वो जो गा रही हो पूरा हो जाए, नहीं तो असभ्यता लगेगी। काहे को दुख देते हो? तो उनकी गाली में अच्छा आनंद आ रहा है। और यदि मनुष्य के पारस्परिक सांसारिक प्रेम की ही बात मैं करूं, तो जो भुक्तभोगी हैं उन लोगों का अनुभव यह है कि ये जो उसको चाटा भी मार दे, चाहे वो प्रिया हो चाहे प्रियतम हो, जनरल बात मैं कर रहा हूं, तो भी वहां बुरा नहीं मानते और प्रेम से लिपट जाते एक दूसरे से, क्योंकि जानते हैं कि ये मार नहीं रहा है, दुलार कर रहा है, मार नहीं रहा है, प्यार कर रहा है। ऐसे ही भक्त को अनुभव होने लगता है कि निश्चित ही मेरे ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। शायद कोई बड़ा भारी एक्सीडेंट होने वाला था और एक हल्की सी खरोंच आई और प्रभु ने बचा लिया। एक हल्की सी खरोंच आई, ठाकुर जी ने बचा लिया। तो बताओ, ये तो प्रसन्नता की बात हुई ना। अरे भीड़ में धक्का मुक्की लगी बांके बिहारी के अंदर या गली में ही, अब गुस्सा से पीछे देखते हो, उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भक्ति मार्ग के पथिक हैं। तो अब ये मान लो कि बहुत सोच के आए थे कि वृंदावन में शायद मिल ही जाए कहीं, तो वही धकिया रहा पीछे से हमको वही पीछे से धकिया रहा है। ये जरा सा भी सोच लिया तो आनंद आ जाएगा। यदि दयानिधि भक्त को कुछ दुख दें, इस बहाने भी कृपा दर्शाएंगे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।